नमस्कार, सत श्री अकाल। सम्मानित साथियों, इस घटना की जानकारी मुझे काफी दिनों पहले मिली थी और जो ये सड़ौली में जो घटना हुई है, सम्मानित साथियों, जिस दिन ये घटना हुई उस दिन मैं जनपद में नहीं था। उस दिन मेरा कार्यक्रम मध्य प्रदेश में था। लेकिन साथियों, ये जिला सहारनपुर जो है, ये जिला सहारनपुर मेरा परिवार है और इस परिवार के एक एक व्यक्ति का सम्मान और सुरक्षा ये मेरी जिम्मेदारी है। और जब इस घटना का मुझे पता लगा तो मेरा हृदय उन अपराधियों ने छलनी छलनी कर दिया कि जहां मैं पला बड़ा हूं, जहां मैं रहता हूं, वहां अपराधी लोग मेरे परिवार पर हमला करके चले जाते हैं। ये उन्होंने, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये आप पर हमला नहीं करा, ये मंजीत नौटियाल की पीठ पर वार किया उन्होंने। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम इस देश के अंदर अन्याय के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चला रहे हैं। अपराधी कोई भी हो, उसकी जाति कोई हो, वह किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। साथियों, जिस प्रकार से ये घटना हुई है, ये चोरी लूट बाद में हुई है, वो जान से मारने की नियत से हमारे लोग आए थे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं और ये पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं। हम पूरे देश में न्याय दिलवा रहे हैं। आप मेरे परिवार के लोग, आपको सोचने की जरूरत है। भाई आ गया है, जो भी अपराधी है वो बख्शा नहीं जाएगा। आप इस बात को जान लो। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो पुलिस की गिरफ्त में होगा और उस पर कठोर कार्रवाई होगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें मुझे लगता है कि कुछ राजनीतिकरण भी हुआ है इस मामले का, इसलिए मुझे लग रहा है न्याय नहीं मिल पाया। कुछ अधिकारी, छोटे मोटे अधिकारी राजनीतिक प्रेशर में हैं। लेकिन मैं इस जिले के बड़े अधिकारियों से अवगत कराऊंगा कि ये इस जनपद का मामला ही नहीं है, ये मेरे परिवार का भी मामला है। अगर मेरे परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो मेरी दरी डीएम साहब के ऑफिस के बाहर बिछेगी। कल से मैं आपसे वादा कर रहा हूं। तो इसलिए साथियों, मैं केवल आपसे इतना कहने के लिए आया हूं कि मैं पहले अपने परिवार को पूछ लूं कि आप इस मामले में न्याय चाहते हैं। हाथ खड़ा करके बताएं, न्याय चाहते हैं? तो कल जो है हमारे जो जिलाध्यक्ष जी, मेरी बात हुई है उनसे भी, कल हमें एसएसपी आवास चलना है। सब लोग इकट्ठे होकर पूरे यहां से 9 बजे निकलेंगे और न्याय लेने के लिए हमारे महापुरुषों ने भी कहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और काशीराम साहब ही कहा करते थे कि जब अन्याय होगा तो मैं आपसे सबसे कह रहा हूं कि एकजुट रहना और अन्याय के खिलाफ लड़ना और घर से बाहर निकलकर लड़ना। तो मैं ये चाहता हूं कि कल मैं खुद चलूं आपके साथ में। कल जो भी मेरी मीटिंग है मैं कैंसिल कर दूं अभी 1 घंटे बाद। मैंने कल मेरे परिवार के साथ में बहुत बड़ा मामला हुआ है। मैं कल हाथ जोड़ता हूं, अगर आपने जितना बड़ा कार्यक्रम रखा हो तो उसे निरस्त कर दे। कल मैं आपके साथ में यहां से 9 बजे कप्तान ऑफिस की ओर निकलेंगे। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप भारी से भारी संख्या में कल कप्तान के ऑफिस सहारनपुर पहुंचे और मैं अपने परिवार को सामने बिठाकर मैं जिले के कप्तान से ही बात करूंगा। भाई, इतने दिन हो गए, घटना खुलासा क्यों नहीं हो रहा? आप क्या कर रहे हो? अब तक अपराधी क्यों नहीं पकड़े गए? मैं सारी बात जिले के अधिकारियों से आपके सामने बैठ कर करूंगा। और इतना भी मैं कहना चाहता हूं आपको कि किसी प्रकार से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने जनपद सहारनपुर से एक ऐसा आंदोलन चलाया है जो पूरे देश को न्याय दिलवा रहा है। आप तो हमारे परिवार के लोग हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? आप जिला बंद करना तो पड़ा तो कर देंगे, क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? हम अन्याय के खिलाफ हैं। अन्याय होगा तो किसी भी सूरत में बीमारी जैन संगठन चुप नहीं रहेगा। हम लड़ेंगे संविधान को हाथ में लेकर और आंदोलन करने की इजाजत हमें संविधान देता है। इसलिए आप सभी भाइयों से मैं आग्रह करता हूं कि अगर न्याय आप चाहते हैं कि सच में न्याय हो और कल इस गांव के लोग, क्या इस जनपद या इस क्षेत्र के लोगों, कल को किसी दूसरे का उत्पीड़न ना हो, तो सब अपने अपने वाहन, मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर कल आप 9 बजे एसएसपी आवास पहुंचेंगे। सब लोग हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन चलेगा? सब लोग चलेंगे? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब मेरे परिवार के लोग मेरे साथ इकट्ठा होकर चलेंगे और मैं आपके साथ चलूंगा। और कल जो है
मीडिया भी वहीं होगी, जिले के अधिकारी भी वहीं होंगे और मेरा परिवार भी वहीं होगा। अपने परिवार को साथ लेकर जाऊंगा और जब तक वापस नहीं आने का मैं, जब तक कोई ठोस प्रशासन अधिकारी नहीं देने लगे, जब तक मैं आपको वापस वहां से लेकर आने का नहीं। सीधी सी बात है। लेकिन आपसे एक आग्रह कर रहा हूं कि सब कोई परिवार का घर व्यक्ति कोई घर ना रुके, सब अपने अपने वाहनों से कल सहारनपुर चलना भाई। इसके अलावा जो ये बात है, ये हमारे भाई खड़े हैं बड़े जिम्मेदार, ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सब मेरा परिवार है। राजनीति बाद में आती है, पहले आप सब लोग मेरे परिवार के लोग हो। और मैं अगर परिवार को नहीं बचा पाऊंगा तो पूरे मैं देश को क्या बताऊंगा भाई, क्या जवाब दूंगा। तो आप इस परिवार को बचाना मेरी जिम्मेदारी है और इस परिवार को बचाने के लिए अगर मुझे सीने पे गोली खानी पड़ी तो मंजीत सिंह नोटियाल पीछे नहीं भागेगा, आपसे वादा करूंगा। तो इसलिए उन लोगों ने मेरी पीठ पर वार किया है, आप पर वार नहीं करा, उन्होंने मेरे ऊपर वार करा है। और मेरे ऊपर वार करने का मतलब न्याय होगा, चिंता ना करो, भरोसा रखो। न्याय होगा, वो चाहे कोई भी हो, हम न्याय करेंगे और कल को सब लोगों को ये तैयारी करें। जय भीम, सलाम वालेकुम।